नमस्कार दोस्तों। सच कई बार बड़ा अनप्लेजेंट होता है, लेकिन सच बोलना भी ज़रूरी होता है। और सच बोलना इसलिए भी ज़रूरी होता है जब लाखों बच्चों की और उनके पेरेंट्स की विश्वास का सवाल होता है, क्योंकि वो रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट पे वो विश्वास करते हैं। तो ऐसे समय में सच आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी कोचिंग को बदनाम करना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना नहीं, लेकिन मैं आपके सामने एक सच रखने जा रहा हूँ। और नीट यूजी का जो रिजल्ट था, मैं उसका यहाँ पर एक एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बच्चा है हिमांशु कुमार, जिसको कोटा की 2 कोचिंग ने उसको क्लासरूम का क्लेम किया हुआ है। रेजोनेंस ने उसको 111 रैंक क्लेम किया हुआ है। और यहीं पर आप देखिए एलन ने भी उसको क्लासरूम का क्लेम किया हुआ है। यहाँ पर क्लासरूम कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 ईयर क्लासरूम का प्रोग्राम का स्टूडेंट है। ऑब्वियसली एक दिमाग में सवाल उठता है कि दोनों ही कोचिंग इसको क्लासरूम का क्लेम कर रही है, तो ये कौन सी कोचिंग का असली विद्यार्थी है। मेरे दिमाग में भी ये सवाल उठा और एक जिज्ञासावश मैंने दोनों कोचिंग को और एलन के जो ENY जो उनका रिजल्ट को वैलिडेट करते हैं, उनको आज से 21 जुलाई को, यानी करीब 11 दिन पहले एक मेल लिखा। और मैंने ये जो कंसर्न था ये शो किया कि भाई आपने इस बच्चे को अपना क्लासरूम का क्लेम किया हुआ है, तो इसने आपके यहाँ पर क्या इसका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, कितने आपके यहाँ टेस्ट दिए हैं, उसकी डिटेल्स अगर आप मेरे साथ शेयर कर सकें तो अच्छा होगा। ये पूरा का पूरा एक मैंने जो था वो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक लेटर लिखा था। और ये पूरा का पूरा एक लेटर लिखा गया था मेरी तरफ से, ईमेल गया था, रेजोनेंस को भी गया था, एलन को भी गया था, ENY को भी गया था। और करीब 8-9 दिन वेट करा मैंने, और फिर मेरे पास फाइनली जो जवाब आया, सिर्फ रेजोनेंस से जवाब आया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए उस बच्चे के रिलेटेड, जो उसने 2 साल उनकी क्लासेस अटेंड करी, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए। जो उसने क्लासरूम में जो परफॉर्मेंस थी उसके उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए। अनफॉर्चुनेटली दूसरी कोचिंग की तरफ से मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि मैंने उनको भी मेल भेजा था। और यहाँ पर मैं उस बच्चे के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स यहाँ पर देना चाहता हूँ, 11th क्लास के रिकॉर्ड्स और 12th क्लास के रिकॉर्ड्स। तो ये 11th क्लास के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स हैं। 11th क्लास में उसने फरवरी 2025 तक क्लास अटेंड करी थी। 11th क्लास में आप देख सकते हैं क्लास अटेंडेंस उसकी 224 उसने क्लासेस अटेंडेंस रेजोनेंस ने करी है। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो 12th में आया, अब 12th का भी रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसकी 12th क्लास का लास्ट क्लास जो उसने अटेंड करी थी एज पर रिकॉर्ड, 27 नवंबर 2025 को करी थी। और ये 12th क्लास में भी जो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड है 162 क्लासेस का रिकॉर्ड है। अब जो सवाल, अच्छा इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, जहाँ पर उस बच्चे ने 11th में 12th में कितने टेस्ट दिए, कौन कौन सी डेट को टेस्ट दिए, उसकी क्या मार्क्स आए थे। और आप देख सकते हैं कि बच्चा कंसिस्टेंटली जो इसकी परसेंटेज है बहुत ही अच्छी चल रही है। इसका स्कोर कभी भी 650 से नीचे तो कभी स्कोर ही नहीं थे, एक जगह 640 स्कोर दिखाए। यानी कि अपनी कोचिंग में जहाँ भी पढ़ रहा था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये बच्चा। और ये इसका 11th का और ये इसका 12th का स्कोर कार्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 650 के ऊपर का बहुत अच्छा स्कोर इसने लगातार मेंटेन किया हुआ था। बहुत अच्छा बच्चा था। अब मैं ये जज बिल्कुल पास नहीं कर रहा हूँ, जजमेंट बिल्कुल पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 2 कोचिंग अपने आप को बच्चे को क्लासरूम का क्लेम कर रही है, तो सवाल उठना बहुत ज़रूरी है कि इसने एक्चुअली में कौन सी कोचिंग में पढ़ाई करी। और सिर्फ कौन सी कोचिंग में पढ़ाई नहीं करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल कि उसने कितने दिन पढ़ाई करी। अगर वो नवंबर 2025 तक रेजोनेंस में क्लास अटेंड कर रहा था, तो वो एलन कब जाता था, एलन में कितने दिन पढ़ा, वो कैसे उन्होंने उसको क्लासरूम क्लेम कर लिया, कैसे ENY ने क्लासरूम का एक्सेप्ट कर लिया। ENY एक बहुत बड़ी एजेंसी है, मैंने उनसे भी सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। कैसे उन्होंने उसको क्लेम कर लिया, क्या उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, नहीं किए, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पेरेंट्स की क्रेडिबिलिटी कोटा को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जहाँ पर एक ही बच्चे के ऊपर 2 इंस्टीट्यूट्स कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स कर रहे हैं कि दोनों उसको अपना क्लासरूम का बता रहे हैं, तो यहाँ पर सच्चाई बाहर आनी चाहिए, ज़मीनी हकीकत पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। बिकॉज आप इन रिजल्ट को देख के अपना डिसीजन लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि भाई ये क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, और आप इसकी इन्फॉर्मेशन को देते क्यों नहीं है। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप समझें कि क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू।